हेलो नमस्कार सभी को। त्रिकोणमितीय गणित के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आज अपने त्रिकोणमितीय सरसमीकाएं के बारे में अध्ययन करेंगे। इनसे संबंधित इन त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं से संबंधित इनका उपयोग करते हुए अपने विभिन्न प्रकार के सवालों को हल करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमको ये जो मैंने सरसमीकाएं लिखी हैं, जो अपनी बुक में सरसमीकाएं दी हैं, उन सरसमीकाओं को अच्छे से याद करना है। अब याद करने के लिए ये नहीं है कि उस पर रट्टे मारने लग जाओ। उसको जैसे आप सवाल करते हो, सवाल में कौन सी सरसमीका लगती है उसको अच्छे से देखना है। एक दो बार उसको साथ साथ बोलोगे तो ये आपके दिमाग में अपने आप ही सेट हो जाएंगे। रट्टा मारने से नहीं आएगा ये। इसको 2-3 बार डेली पढ़ोगे तो ये याद रहने लग जाएंगी। तो देखते हैं, इसमें पहली सरसमीका है जो अपना 1 नंबर सर्वसमीका है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यानी कि जहाँ पर भी हमने सवाल कर रहे हैं, अगर सवाल के अंदर कहीं पर ये लिखा आ जाए कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर या कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, या तो पहले साइन लिखा हो बाद में प्लस में कोस हो, या पहले कोस बाद में प्लस में साइन हो, तो उसकी जगह पे अपने 1 लगा देंगे। यानी कि उसका मान 1 होता है। जब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर हो तो उसका मान 1। अब इससे संबंधित 2 और बनती हैं। ये इसी से संबंधित हैं 2। जब साइन यहाँ पे रहे, कोस को अपने बराबर के इस साइड ले आए, ये जो कोस थीटा है, कोस थीटा को बराबर के अगर अपने इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। अगर मान लो कि आपको सवाल में कहीं पर मिल जाए कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखा मिल जाए तो उसकी जगह पे अपने साइन स्क्वायर रख सकते हैं। अगर साइन स्क्वायर लिखा हुआ मिल जाए और अपने को ज़रूरत है वहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर की अगर ज़रूरत है सवाल में, और वहाँ पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर, तो उसकी जगह पे अपन ये सूत्र या ये सरसमीका लगा सकते हैं। इसी प्रकार से ये कोस स्क्वायर वाली है, ये कोस स्क्वायर यही रहेगा। ये प्लस का जो साइन स्क्वायर है ये बराबर के इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। तो ये पहली सरसमीका है। उसके बाद दूसरी के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। यानी कि अगर सवाल में कहीं पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लगा हुआ है तो उसको अपने सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अगर अपने को टेन की ज़रूरत है अकेले की तो ये प्लस का 1 इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। यानी कि अगर सेक स्क्वायर माइनस 1 लिखा है तो उसकी जगह पे अपने टेन स्क्वायर थीटा लगा सकते हैं। उसके बाद इसी प्रकार से तीसरी है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। यानी कि 1 प्लस कोट है तो उसकी जगह पे अपने कोसेक रख सकते हैं। और अगर अकेले कोट की ज़रूरत है तो ये प्लस का 1 इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। उसके बाद ये पीछे ही जो अपनी त्रिकोणमितीय सारणी की, तो उसमें मैंने बताया था कि टेन थीटा बराबर होता है साइन बटे कोस। यानी कहीं पर भी आपको टेन लिखा हुआ मिल जाए तो उसको आप साइन बटे कोस लिख दोगे। अगर कोट है तो कोट को आप कोस बटे साइन, ठीक है। देखना यहाँ से टेन है तो टेन में साइन ऊपर कोस नीचे, यानी कि साइन बटे कोस। अगर कोट ऊपर है कोट तो ये कोस ऊपर आएगा, को तो यहाँ पे भी को, यानी कि दोनों में कोट है तो कोस ऊपर आएगा, साइन फिर नीचे रखना है। कोसेक थीटा है तो कोसेक क्या लिखना है, कोसेक को 1 बटे साइन लिख दोगे। कोसेक थीटा को 1 बटे साइन, सेक थीटा को 1 बटे कोस थीटा। ये इसके उल्टे होते हैं, ये पहले भी मैंने बात की थी। कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन और सेक थीटा बराबर 1 बटे कोस। तो ये अपनी सरसमीकाएँ हैं सारी की सारी, बस इन्हीं को ध्यान में रखना है। अगर आपके ये अच्छे से दिमाग के अंदर रहती है तो आगे वाले जो सवाल अपने करने जा रहे हैं वो बहुत ही आसानी से आपके हो जाएंगे। बस शर्त इसमें यही है, ध्यान ये रखना है कि ये सरसमीकाएँ अपने को अच्छे से दिमाग के अंदर होनी चाहिए। तो 2-3 बार इनको डेली पढ़ोगे तो ये अपने आप अपने दिमाग के अंदर सेट हो जाएंगी। पहला सवाल है ये अपना देख रहे हो। इस सवाल में लिखा है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साथ में ये कोट स्क्वायर थीटा है, इसके गुणा के अंदर ही है कोट स्क्वायर थीटा, और बराबर में जो उत्तर निकालना है वो कोट स्क्वायर थीटा में निकालना है। ये इसका लेफ्ट साइड है, इसको वाम पक्ष बोलते हैं। ये इसकी राइट साइड है, इसको दाईं दक्षिण पक्ष बोलते हैं या
दायां पक्ष बोलते हैं, क्योंकि ये अपना लेफ्ट हैंड होता है ना, ये वाला लेफ्ट साइड, तो ये लेफ्ट होती है और इधर वाला जो हाथ है वो राइट होता है, तो इसलिए ये राइट साइड है। तो हल करते हैं, हल लिखेंगे। सबसे पहले जो बायां पक्ष है, लेफ्ट साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, इसको सॉल्व करेंगे। ये वाला है जो, ये इसका जैसे है वैसे कि वैसे लिख लिया, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या हो रहा है कि कोस इसके अंदर भी आ रहा है, कोस इसके अंदर भी आ रहा है, दोनों के अंदर ही कोस थीटा आ रहा है, कोस उसके थीटा आ रहा है, तो कोस उसके थीटा निकाल देंगे बाहर। यहाँ पे कोस उसके थीटा तो वहाँ बाहर लिख दिया कॉमन, तो इसकी जगह पे 1 बचा, प्लस का निशान है, प्लस का निशान। यहाँ से कोस उसके थीटा बाहर चला गया कॉमन, तो अपने पास बच गया कोट स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर कॉमन चला गया तो कोट स्क्वायर थीटा बचा। अब 1 प्लस कोट स्क्वायर का सूत्र अभी अपने पीछे पढ़ के आए हैं कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का जो सरसमीका होती है बराबर में कोसेक स्क्वायर होती है। तो इस तरीके से आपको सरसमीका का प्रयोग करना है कहीं पर भी सवालों में। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो उसकी जगह अपने रख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बना, इसकी जगह पे रख दिया कोसेक स्क्वायर थीटा रख दिया। ये कोस स्क्वायर था जो कॉमन लिया था वो वैसे ही रखा, ये कोस का कोस वैसे ही इनटू का निशान आ जाएगा। ये कोसेक स्क्वायर, तो अभी मैंने यहाँ पे बताया कि जब कोसेक आ जाए तो उसको अपने 1/sin लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो कोसेक है उसको 1/sin लिख देंगे। कोस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से गुना करेंगे, कोस ही आएगा, साइन को साइन ही आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और कोस बटे साइन, तो ये मैंने बताया था कि जब कोस बटे साइन अपना लिखा होगा तो वो क्या होता है, कोट होता है। जब कोस बटे साइन को बदलेंगे तो किस में बदलेगा, वो कोट में बदलेगा। तो यहाँ पे कोस थीटा बटे साइन थीटा किस में आ जाएगा, कोट में। इसके ऊपर स्क्वायर लगी हुई है, इसके ऊपर वर्ग लगा हुआ, तो इसके ऊपर भी वर्ग लग जाएगा। तो ये अपना क्या आ गया, जो उत्तर निकालना था वो का वो आ गया। और जो अपने सूत्र काम में लेते हैं, जो सवाल में सूत्र लगते हैं, उसको इस तरीके से अलग कोष्टक में साफ साफ लिख देते हैं कि हमने इस सरसमीका का उपयोग इस प्रश्न में किया है। ये लिखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो ये सीधा सा सवाल था अपना, ये सिंपल सा, बस इसमें से कोस स्क्वायर कॉमन निकाला। कोस स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे कोट बचा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का जो सरसमीका वही हो जाएगी। इसमें कोसेक स्क्वायर को फिर 1/sin लिख देंगे। कोस का कोस 1 से गुणा किया, बटे में साइन, कोस बटे साइन क्या होता है, कोस बटे साइन कोट होता है। इसके ऊपर वर्ग था तो इसके ऊपर भी वर्ग आ जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहे हैं सभी सवाल, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक बटन को ज़रूर दबा दें और आगे शेयर भी ज़रूर करें इस चैनल को, इस वीडियो को। दूसरा सवाल है अपना सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा, फिर कोष्टक में सेक थीटा 1 प्लस टेन थीटा, और उत्तर निकालना है इसका 1। वाम पक्ष लेफ्ट हैंड साइड जो यहाँ पे दे रखा है वो का वही यहाँ पे उतार दिया, जैसे ऊपर दे रखा था वैसे के वैसे यहाँ पे लिख दिया गया। अब सेक थीटा है तो सेक थीटा की आपको सरसमीका ध्यान रखनी है कि जब सेक थीटा लिखा हो तो 1/कोस लिखना है। अगर यहाँ पे कोसेक लिखा होता तो 1/sin लिखना है। सेक लिखा है तो 1/कोस, साथ के साथ बोलोगे तो याद हो जाएंगे आराम से। सेक थीटा को 1/कोस, ये 1 माइनस साइन का, ये 1 माइनस साइन वैसे ही आ गया। फिर यहाँ पे दोबारा फिर सेक लिखा है तो इसको क्या लिख दिया 1/कोस। टेन लिखा तो टेन को क्या लिखेंगे sin/कोस, ठीक है। टेन लिखा है तो sin/कोस होता है। अगर यहाँ पे कोट लिखा होता तो फिर कोस/sin हो जाता। टेन है फिलहाल तो टेन का क्या हो जाएगा sin/कोस थीटा हो जाएगा। अब ये 1/कोस थीटा है, जैसे था वैसे लिखा, ये भी सेम ही आ गया वैसे ही। अब इन दोनों का जो हर है वो समान है, दोनों के हर का मतलब नीचे वाली संख्या कोस को समान है। तो जब ये समान होंगे तो हर जब समान हो तो उसको एक बार ही लिखना है, और ऊपर वाला जैसा है वैसा का वैसे लिख दिया जाएगा। ऊपर वाला मतलब 1+sin, तो ये 1+sin वैसे ही लिख दिया जाएगा। अब यहाँ पे 1 माइनस साइन का तो 1 माइनस साइन लिखा, 1+sin है तो 1+sin लिखा। ये बटे में कोस है और एक यहाँ पे है बटे में कोस। कोस का कोस के साथ गुना करेंगे तो कोस स्क्वायर हो जाएगा। जैसे x को x से गुना करते हैं x स्क्वायर आता है, उसी प्रकार कोस को कोस से गुना करेंगे तो कोस स्क्वायर आ जाएगा। ये ऊपर वाला है जो 1 माइनस साइन और 1+sin वो अपने ऊपर लिख दिया है। अब एक बार संख्या प्लस में हो और एक बार संख्या माइनस में हो, ये देखो एक बार संख्या प्लस में और एक बार माइनस में हो तो उसको क्या लिखा जाता है a² माइनस b² लिखा जाता है। a+b और a माइनस b को a² माइनस b², ये सरसमीका यहाँ पे लिखी तो उसी अनुसार यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में है
तो इसको लिखेंगे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर लिख देंगे। अब 1 माइनस साइन स्क्वेयर का शुरू में सरसमी का बताई थी कि जब 1 माइनस साइन स्क्वेयर हो तो वो किसका सूत्र होता है, वो कोस स्क्वेयर का सूत्र होता है। कोस स्क्वेयर की सरसमी का होती है जब 1 माइनस साइन स्क्वेयर होता है। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वेयर कहाँ से बना था, यहाँ से बना, क्योंकि ये एक बार प्लस में और एक बार माइनस में है। तो a प्लस बी और a माइनस बी हो तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बनता है। तो उसी के हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंग ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वेयर क्या होता है, कोस स्क्वेयर होता है। तो ये बटे में भी क्या है, इसके कोस स्क्वेयर है। कोस स्क्वेयर में कोस स्क्वेयर का भाग देंगे तो उत्तर आएगा 1, और अपने को जो उत्तर निकालना था वो 1 ही निकालना था। तो इस प्रकार से इसका क्या आ जाएगा, ये दायां पक्ष या दक्षिण पक्ष बराबर में लिख दिया जाएगा। अतः वाम पक्ष बराबर दायां पक्ष या दक्षिण पक्ष दोनों बराबर हैं, तो इसको लिख दिया जाएगा इति सिद्धम। ये अपना सवाल है सीधा सा। सेक अपने लिखा वैसे ही, सेक पहले सवाल उतार दिया, फिर सेक का 1 बटे कोस लिखना है। साइन वैसे का वैसे ही, सेक को 1 बटे कोस, टेन को साइन बटे कोस, दोनों का लघुत्तम आगे एक जैसा है, ऊपर वाला जैसा था वैसे लिख दिया। ये कोस और केस, कोस का गुना हो गया कोस स्क्वेयर, 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, तो ये लिख दिया। अब एक बार कोई संख्या प्लस में और एक बार माइनस में हो तो ये सरसमीका लगती है, तो इसके अकॉर्डिंग अपने लिख दिया ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब 1 माइनस साइन स्क्वेयर होता है तो उसको क्या लिखा जाता है, कोस स्क्वेयर लिखा जाता है। बटे में कोस स्क्वेयर पहले से ही था, कोस स्क्वेयर से कोस स्क्वेयर कट जाएगा या भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 1 अपना उत्तर। उसके बाद देखें तीसरा सवाल है ये अपना, कोस ए बटे में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे में कोस ए, और उत्तर निकालना है इसका अपने को 2 सेक ए, ये उत्तर निकालना है। तो वाम पक्ष लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड जो ये पूरा का पूरा वाम पक्ष दे रखा है वो का वो सारा उतार दिया यहाँ पे। अब बीच में प्लस का निशान है तो इनका अपने लेते हैं लघुत्तम, लैसा जैसे लेते हैं वही लैसा है इसके अंदर लेना है। पर इसमें लैसा लेते टाइम क्या ध्यान में रखना है कि जो नीचे वाली जैसी हैं वैसे की वैसे यहाँ पे लिख दी जाती हैं। जैसे यहाँ पे दी हुई अपने को 1 प्लस साइन ए कोस ए, इसको जैसे है वैसे के वैसे कोष्टक में लिख दिया जाएगा। और उसके बाद करना है तिरछा गुना, कोस को कोस से गुना करेंगे तो कोस स्क्वेयर हो जाएगा। 1 प्लस साइन को 1 प्लस साइन से गुना करेंगे तो 1 प्लस साइन के ऊपर स्क्वेयर आ जाएगी। ठीक है, यानी कि जब कोस को कोस से गुना करते हैं तो कोस के ऊपर अपने इस तरीके से भी लगा सकते हैं, इसके ऊपर ब्रैकेट में बंद करके ऊपर 2, उसका मतलब यही है जो इसके अंदर लिखा हुआ है। और 1 प्लस साइन को 1 प्लस साइन से गुना करेंगे तो यहाँ पे कोष्टक में बंद करके ऊपर 2 लगाने, क्योंकि यहाँ पे साथ में 1 भी है। अगर अकेला ही साइन होता फिर तो अपने ऐसे लिख देते जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, पर साथ में प्लस है 1, तो इस तरीके से ये कोष्टक में बंद करके बाद में ऊपर 2 लगाना है। इस संख्या को इससे अब गुना की है तब। अब ये कोस स्क्वेयर का तो ये कोस स्क्वेयर आ जाएगा। ये सरसमीका बन गई ये वाली, a प्लस बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, ये सरसमीका बन गई ना। यहाँ पे a प्लस बी की होल स्क्वेयर, ये हो जाएगा a स्क्वेयर, ये हो जाएगा b स्क्वेयर, उसके बाद 2ab, तो ये 2a और b ये लिखना है। नीचे वाले को नहीं चेंज करना, नीचे वाला जो बटे में है 1 प्लस साइन और कोस वो वैसे के वैसे यहाँ पे लिख दिया जाएगा। अब 1 की स्क्वेयर करेंगे, 1 की स्क्वेयर करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। 1 की स्क्वेयर करने पर 1, और क्या लिखा है यहाँ पे साइन स्क्वेयर और कोस स्क्वेयर। तो पहली जो सरसमीका थी मैंने बताई थी कि साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर हो तो उसका उत्तर 1 होता है, वो 1 आ जाएगा। और उसके बाद 2 को 1 से गुना करेंगे 2, और साथ में ये साइन का साइन, तो ये देखो 1 का स्क्वेयर करेंगे, 1 की स्क्वेयर करने पर 1 तो ये आ गया। साइन स्क्वेयर और कोस स्क्वेयर जोड़ेंगे, सरसमीका थी पहली तो साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर हो तो उसका 1 होता है, तो ये 1 आ जाएगा। और उसके बाद 2 को साइन से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब 1 और 1 जोड़ें 2, 1 और 1 कितने हो जाएंगे, दोनों को जोड़ें 2 हो जाएंगे। यहाँ पे दोनों, इन दोनों को जोड़ने पर 2, और 2 यहाँ पे है तो दोनों में से 2 निकाल देंगे, कॉमन निकाल देंगे। 2 कॉमन निकाला, यहाँ पे 2 एक बार ही था वो कॉमन चला गया, 2 एकम 2, प्लस का निशान है यहाँ पे तो प्लस का ही रखना है। यहाँ से 2 कॉमन चला गया तो क्या बचा, साइन, तो यहाँ पे अपने लिख दिया साइन। इन दोनों को जोड़ने पर 2 बनता था, 2 कॉमन ले लिया, ये 2 कॉमन चला गया तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे बचेगा साइन, और नीचे जैसे था वैसे के वैसे ही उतार दिया। ये 1 प्लस साइन से ये 1 प्लस साइन कट जाएगा, 1 प्लस साइन और 1 प्लस साइन कटा तो क्या बचा, 2 बटे में कोस। अपने पास क्या रह गया, 2 बटे में कोस, तो यहाँ पे लिख दिया ये 2 बटे कोस
अब 1/cos क्या होता है, 1/cos sec होता है, तो 2/cos क्या होगा, 2 sec हो जाएगा। ठीक है, 1/cos की सरसमी का sec a है, 2/cos है तो ये हो जाएगा 2 sec a। ये अपने को सिद्ध करना था। ठीक है, तो नीचे उसके बाद जगह नहीं है तो आप लिख देना बायां पक्ष वाम पक्ष बराबर दायां पक्ष इति सिद्धम, इस तरीके से। उसके बाद है चौथा सवाल है अपना, चौथा 4 नंबर, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, इसके ऊपर होल स्क्वायर है, ऊपर घात 2 लगी है और सिद्ध अपने को करना है 1 माइनस कोस और 1 प्लस कोस, ये सिद्ध करना है। वाम पक्ष आ जाएगा ये अपना। ठीक है, वाम पक्ष यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ये जैसी थी अपने को, जैसे सवाल में दे रखी है वैसे की वैसे उतार देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, कोसेक थीटा लिखा है, कोसेक क्या लिखना है 1 साइन, कोट लिखा है तो कोट को क्या आएगा, ऊपर कोट है तो ऊपर कोस आएगा, बटे में साइन, उसके ऊपर घात 2 है, कोष्टक बंद करके, तो अपने भी कोष्टक बंद करके ऊपर घात 2 लगा दी। ठीक है ना, कोस है तो कोस को 1 साइन, कोट है तो कोट को कोस बटे साइन। दोनों के जो नीचे वाला हर है वो दोनों समान है, हर समान तो वो समान ही लघुत्तम आएगा, साइन लघुत्तम आ जाएगा, लैसा ही आ जाएगा। जब हर समान होंगे तो ऊपर वाला जैसा है वैसा वैसे यहाँ पे लिख दिया जाएगा। 1 माइनस कोस, कोष्टक बंद करके ऊपर घात 2 लगा दी। अब जब कोष्टक को हटाएंगे तो दोनों के ऊपर अलग अलग स्क्वायर आ जाएगी, इसके ऊपर इस तरीके से कोष्टक लगा के अलग स्क्वायर लगा देंगे और नीचे वाले के ऊपर अलग स्क्वायर आ जाएगी, यानी कि 1 माइनस साइन के ऊपर इस तरीके से स्क्वायर लगा देंगे और साइन के ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे, दोनों के ऊपर अलग अलग स्क्वायर कर दी। अब जिसके ऊपर स्क्वायर होती है, जिसके ऊपर घात 2 लगी होती है, उसको अपने 2 बार लिखते हैं। जैसे मान लो कि 2 के ऊपर घात 2 लगी है तो 2 गुणा 2 लिखते हैं, अगर 3 के ऊपर घात 2 लगी है 3 गुणा 3 लिखते हैं। तो उसी प्रकार से अगर 1 माइनस कोस के ऊपर घात 2 लगी है तो इसको भी 2 बार लिखा जाएगा। उसके बाद साइन स्क्वायर की अपने सरसमीका लगा देंगे, पीछे भी मैंने बताई थी कि साइन स्क्वायर थीटा की सरसमीका होती है 1 माइनस कोस उसके थीटा, ये होती है। ठीक है ना, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस उसके थीटा, तो ये लिख दिया जाएगा। इस साइन की जगह पे 1 माइनस कोस उसके थीटा। अब यहाँ पे फिर दोबारा क्या सरसमीका बनी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन गई। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सरसमीका क्या बनती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक बार उसको प्लस में लिखा जाता है और एक बार उसको माइनस में लिखा जाता है। तो ऊपर वाला तो जैसे था वैसे लिखा, ऊपर वाला ये जैसे था वैसे उतार दिया। नीचे क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ये लिखना अपने को, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ये माइनस वाला से ये माइनस वाला कट जाएगा, ये माइनस से कट जाएगा, 1 माइनस कोस से 1 माइनस कोस, क्या बचा ऊपर अपने 1 माइनस कोस और नीचे क्या बचा 1 प्लस कोस। ये अपने को सवाल में सिद्ध करना था। अपनी जो दक्षिण पक्ष था, राइट हैंड साइड था, ये सिद्ध हो चुका है। उसके बाद लिख देंगे वाम पक्ष बराबर दायां पक्ष बराबर इति सिद्धम, इस तरीके से। उसके बाद है 5वां सवाल है। 5वें सवाल में अपने को दे रखा है 1 प्लस सेक ए बटे में सेक ए है बराबर साइन स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कोस है। ये अपना सवाल है पूरा का पूरा। इसमें पहले अपने वाम पक्ष को हल करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को हल करना है सबसे पहले। तो ये लेफ्ट हैंड साइड अपने लिखी 1 प्लस सेक ए और बटे में सेक ए। अब सेक क्या लिख सकते हैं, सेक किसका उल्टा होता है, तो ये दिमाग के अंदर होना चाहिए कि सेक को अपने 1/कोस लिखते हैं, और अगर कोसेक होता है यहाँ पे कोसेक होता तो उसको 1 साइन लिखते। यहाँ पे फिलहाल सेक है तो सेक को क्या लिखना है 1/कोस। यहाँ पे भी सेक है तो सेक क्या लिखेंगे 1/कोस। ठीक है, सेक है तो 1/कोस, कोसेक है तो 1/साइन। उसके बाद इसका लघुत्तम ले लेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं है तो इसके बटे में अपने लगाते हैं, मान लो 1 लगा दिया, इसका लघुत्तम लेंगे तो 1 और कोस का लघुत्तम कोस, तिरछा गुना करेंगे, कोस को 1 से गुना करेंगे, 1 को 1 से गुना करेंगे, तो कोस को 1 से गुना करेंगे कोस, और प्लस में ये 1 को 1 से गुना करेंगे 1, कोस लघुत्तम लिया वो आ गया, और ये नीचे 1/कोस था वो 1/कोस वैसे ही रखा। इस सेक को बदलने पर आया था 1/कोस। अब ये कोस से ये कोस कट जाएगा, ये बटे वाला कोस से ये बटे वाला कोस कट जाएगा। अपने के पास क्या बचा 1 प्लस कोस बचा, तो ये 1 प्लस कोस यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद जो दायां पक्ष है राइट हैंड साइड है वो भी अपने को थोड़ी सी हल करनी पड़ेगी। वो पीछे जो अपने की वो लेफ्ट हैंड साइड है, तो राइट साइड में अपने दे रखा है ये सवाल के अंदर साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस कोस ए। तो साइन स्क्वायर को पीछे अभी बता के हटाऊं कि साइन स्क्वायर को क्या लिखना है। साइन स्क्वायर लिखा है तो उसको 1 माइनस कोस स्क्वायर लिखा जाता है। पीछे अभी सवाल किया था उसमें मैंने बताया कि जब साइन स्क्वायर लिखा होगा तो उसको 1 माइनस
कोस स्क्वायर लिखना है, और बटे में ये 1 माइनस कोस है तो ये -1 माइनस कोस वैसे लिख दिया जाएगा। अब यहाँ पे सरल समीकरण बन जाएगी, अगर मैं इसके ऊपर घात 2 लगा दूं तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो उसका सूत्र होता है 1 प्लस ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस वाला से ये माइनस वाला कट जाएगा, अपने पास क्या बचेगा 1 प्लस कोस, और पीछे जो हल किया उसका उत्तर भी अपने 1 प्लस कोस ही निकला है, तो इसलिए बाम पक्ष बराबर दायां पक्ष ये क्या हो गया, इत्ती सिद्धम हो गया। इसके बाद आज की क्लास का लास्ट सवाल है ये, कोस स्क्वायर थीटा बराबर प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर ये अपने को बराबर में सिद्ध करना है। ये सवाल में दे रखा है, इसको हल करके ये उत्तर निकालना है। तो वाम पक्ष लेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को पहले हल करेंगे। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिखा, कोसेक है तो कोसेक को क्या लिखना है, ठीक है, ये दिमाग के अंदर आ जाना चाहिए। कोसेक है तो कोसेक को क्या लिखेंगे 1 बटे साइन, सेक है तो सेक को क्या लिखेंगे 1 बटे कोस। इसके ऊपर घात 2 लगी है, इसका वर्ग है तो इनके ऊपर भी वर्ग हो जाएगा, जितनी घात लगी है घात उतनी ही उनके ऊपर रहेगी। कोसेक स्क्वायर को 1 बटे साइन, सेक को 1 बटे कोस। इनका लघुत्तम ले लेंगे अपने दोनों का, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर का ये लघुत्तम आ जाएगा नीचे। लघुत्तम में कुछ नहीं करना, जो नीचे ये दे रखी होती है अपने को त्रिकोणमितीय अनुपात जो दे रखे हैं वो के वही वैसे ही यहाँ पे लिख देने हैं। उसके बाद त्रिशा गुणा कर देंगे, कोस स्क्वायर को 1 से, साइन स्क्वायर को 1 से, कोस स्क्वायर को 1 से, साइन स्क्वायर को 1 से, तो ये 1 से गुणा करने पर ये आ जाएगा। अब साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर को जब जोड़ते हैं, पहली सरसमीका थी जो अपनी 1 नंबर वाली, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, और नीचे वाला जो था जैसे था वैसे ही लिख दिया। अब 1 के बटे में साइन अलग लिख देंगे और 1 के बटे में कोस अलग, यानी कि दोनों के 1 के बटे में दोनों को अलग अलग करना है। तो 1 बटे साइन और 1 बटे कोस। अब 1 बटे साइन क्या होता है, तो जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कोसेक क्या होता है, 1 बटे साइन होता है ना, कोसेक 1 बटे साइन होता है, तो यहाँ पे 1 बटे साइन वापस क्या बन जाएगा कोसेक। और कोसेक क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है 1 बटे कोस होता है, तो यहाँ पे 1 बटे कोस है तो वापस क्या बन जाएगा सेक थीटा बन जाएगा, यानी कि 1 बटे साइन को अपने कोसेक लिख सकते हैं, 1 बटे कोस को अपने सेक लिख सकते हैं। दोनों के ऊपर घात 2 लगी है तो ऊपर घात लगा देंगे 2, यही अपने को सवाल के अंदर सिद्ध करना था। इस तरीके से अपना सवाल सिद्ध होता है, वाम पक्ष बराबर दायां पक्ष इति सिद्धम। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हो, क्लास अच्छी लग रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जहां आप वीडियो देख रहे हो उसके इस साइड के अंदर यहाँ पे इस तरीके से सब्सक्राइब की स्पेलिंग लिखी होगी, ठीक है, उसको आपको टच करना है, उस पर दबाना है इस वाले को, और इस साइड आपका एक लाइक का बटन होगा, अंगूठे का होगा, उसको भी जरूर दबाना है, और आगे वीडियो को शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद, शुभ दिन।